Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, finally we are back again with all new session on Amazon affiliate marketing. Guys, जैसे कि मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ affiliate marketing पे, तो उनका प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आई बटन पे दे दिया। गाइस, मेक श्योर कि आप Amazon affiliate marketing का जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखना। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर वीडियो आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको Amazon affiliate marketing करना है, क्योंकि किसी एक वीडियो में Amazon affiliate marketing का पूरा कॉन्सेप्ट देना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेक श्योर आप जरूर देख लेना। तो गाइज, आज इस सीरीज के अंदर जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो आपको इसमें फायदा देगा कि अगर मैंने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, गाइज अगर कीवर्ड रिसर्च वाला वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर इस आई बटन पे अगेन मैंने वो वीडियो भी दे दिया है, देख लेना। कीवर्ड रिसर्च कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, अब मुझे उस कीवर्ड के अंदर रैंक करना है और रैंक करने के लिए गाइस आप लोगों को क्या चाहिए? कंटेंट। तो ऐसा कंटेंट कैसा लिखा जाए जो कि मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सके इनटू सेल, बिकॉज Amazon में जब तक सेल जनरेट नहीं होगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा गाइस वो कंटेंट कैसा लिखा जाए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए जिससे मुझे रैंक भी मिले और मैं इजीली अपने ऑडियंस को कन्वर्ट कर पाऊं इनटू सेल्स। सो गाइस, आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं। गाइस, प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया है इनटू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। मैंने डिफरेंट उसके सेगमेंट्स दिए हैं, उन सेगमेंट्स को समझाना आपको बहुत जरूरी है। तो सेशन को स्किप करना तो बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप यूजर हो तो जरूर कर लो और सेशन को अभी कभी लाइक कर दो। गाइस, सेशन में गाइस पूरा बने रहना मैं अगेन अपील करता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो सेगमेंटाइज्ड है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गाइस, नाउ एज यू कैन सी दैट माय कंप्यूटर स्क्रीन, अब आप मेरे उस स्क्रीन पे हो जहां पर मैं खुद एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं इस पर्टिकुलर साइट के अंदर। गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी एफिलिएट मार्केटर अपना वो वाला साइट नहीं बताता है जिसमें वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर को उठा लो। गाइस, फर्स्ट टाइम आपको ऐसा देखा होगा कि कोई यूट्यूबर अपने उस पर्टिकुलर साइट के बारे में बता रहा है जिसमें कि वो खुद एफिलिएट मार्केटिंग करता है। तो गाइस, मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की साइट जो है वो ये है आपके सामने। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं खुद कंटेंट कैसे लिखता हूं। गाइस, कंटेंट लिखते वक्त मैं 5 सेगमेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। गाइस, वो 5 कौन से सेगमेंट है पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। नंबर 1 है टाइटल, जिसमें मैं आपको ये बताता हूं कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि टाइटल जब तक आप नहीं लिखोगे, टाइटल और हेडलाइन 1 आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो एक ही। तो जब तक आप उसे नहीं लिख पाओगे ढंग से, और उसको लिखने का जो मेन तरीका है वो क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देन उस पर्टिकुलर कंटेंट का फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइटल पढ़ने के बाद एटलीस्ट कोई भी आपका जो रीडर है वो आपका फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पढ़ता है, और अगर उस दौरान आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए कि वो आपका पूरा कंटेंट देखे तो वो रीडर वहीं छोड़ के भाग जाएगा। तो गाइज, ये 3 चीज बहुत जरूरी है, योर टाइटल, सेकंड द फर्स्ट लाइन, थर्ड द सेकंड लाइन। इसके बाद गाइज आप 4th सेगमेंट पे आते हो, वो होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो आप बेनिफिट्स बता रहे हो वो आपको बताना बहुत जरूरी है। 5th सेगमेंट जो होता है गाइज उसका कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो गाइज, आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं खुद कैसे इसको करता हूं। तो गाइज, अब मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक कंटेंट लिख चुका हूं। गाइज, अगर आपको नहीं पता कि कंटेंट लिखते कैसे, आज मैंने लिखना नहीं सिखाया कि कंटेंट आपको लिखना कैसे है, आज कंटेंट किस टाइप का आपको लिखना है और कैसे उसको बनाना है, मैं उसके स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं। तो गाइस, कंटेंट लिखने के ऊपर मैंने बहुत एक अच्छा सा आपको टूल दिया था जिसमें आपको फ्री में कंटेंट मिलते रहेंगे, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा तो इस आई बटन को क्लिक करो और जल्दी के जल्दी वो वीडियो देख लो जिसमें आपको अनलिमिटेड कंटेंट फ्री में जनरेट कर सकते हो। यस गाइस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट, फ्री में कंटेंट। तो गाइस, यहां पर मैंने ऑलरेडी डेमो कंटेंट क्रिएट कर लिया आप लोगों के लिए, सो दैट इट कैन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर कंटेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, ये मेरा जो कंटेंट है इसका जो टाइटल है मैंने रखा है बेस्ट हेलमेट्स इन इंडिया 2019 रिव्यूज एंड बायर्स गाइड। तो गाइस, आज मैंने हेलमेट कैटेगरी को टारगेट किया है Amazon के अंदर, तो देखते हैं कि मैं इस पे क्या क्या कर सकता हूं और मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूं सेम टाइम पे। सबसे पहले गाइस, मैंने टाइटल पे 2 चीज का ध्यान रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले वो कीवर्ड डालना जरूरी है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। तो मेरा कीवर्ड जो है गाइस आज है बेस्ट हेलमेट्स इन इंडिया 2019।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 2020 कर दूंगा क्योंकि अब हमारा 2019 जो वो खत्म हो चुका है, तो यहां पर आप कर सकते हो 2020, बट 2020 का कीवर्ड अभी तक मार्केट में ट्रेंड में नहीं आया है, 2019 ही चल रहा है, इसलिए मैं 2019 ही यूज कर रहा हूं। तो गाइस बेस्ट हेलमेट्स इन इंडिया 2019 ये मेरा टारगेट कीवर्ड है। सेकंड जो आपको दिख रहा है, इसी के अंदर टाइटल के अंदर जो कंपोनेंट रखने की कोशिश की है जिससे रीडर जो है वो कन्विंस हो जाए कि वो पढ़ने क्या वाला है। वो पढ़ने वाला है गाइस कि इसके बारे में रिव्यू और खरीदने से पहले उनको क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में गाइड। तो गाइस टाइटल पे मैंने क्या करने की कोशिश की है, सामने वाले को होल्ड करने की कोशिश की है, उसके सीधा माइंड पे इंपैक्ट करने की कोशिश की है कि अगर आप हेलमेट खरीदने की सोच रहे हो तो पहले ये बायर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो देख लो। तो बायर्स गाइड लिख के मैंने यहां पर उनको रोकने की कोशिश की है। अब जिसको हेलमेट खरीदनी है डेफिनेटली वो रुकेगा क्योंकि उसे ये पढ़ने में इंटरेस्ट होगा कि मैं हेलमेट खरीदने वाला हूं, मैं एक राइडर हूं, तो मुझे क्या क्या देखना चाहिए और किस किस टाइप के हेलमेट के कैसे कैसे रिव्यू हैं वो डेफिनेटली पढ़ना चाहेगा। तो मैंने यहां पर रोकने की कोशिश की है। तो कंपोनेंट्स क्या कह रहा गाइस, नंबर 1 कंपोनेंट टाइटल के अंदर कि आपका मेन एग्जैक्ट कीवर्ड लिखा होना चाहिए। जिस एग्जैक्ट कीवर्ड को उसने गूगल पे लिखा था वो आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए, जिससे वो सबसे पहले होल्ड होगा, सबसे पहले रुकेगा। और सेकंड, आप उसके माइंड के साथ ये खेल रहे हो कि उसको अब मैं क्या देने वाला हूं, एक हेलमेट या कुछ हेलमेट्स के रिव्यूज और उसको खरीदने के लिए पूरा गाइड करने वाला हूं। अब मैंने उसके माइंड के साथ ये खेलने की कोशिश की है एंड नाउ अब वो रुकेगा। सेकंड कंपोनेंट मैंने क्या बताया गाइस, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो हो सकता है आपके बाकी पैराग्राफ ना पढ़े बट टाइटल के बाद वो फर्स्ट और सेकंड लाइन जरूर पढ़ेगा, और यही मेरा सेकंड और थर्ड मेजर सेगमेंट है कंटेंट स्ट्रक्चर में। गाइस अब देखो मैंने फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, हेलमेट्स सेव यू फॉर द फैमिली हु लव यू। मतलब हेलमेट आपको सेव करता है किनके लिए, उस परिवार के लिए जो आपको बहुत प्यार करता है। तो गाइस यहाँ पर इमोशनल टच आ गया, इमोशनल टच देने की ही जरूरत है यहाँ पर, और मैंने वही किया है। अब मैंने उसको इमोशनल कर दिया कि हेलमेट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका परिवार आपके लिए वेट करता है आपके घर पे जब आप बाइक चला के जाते हो। तो गाइस यहाँ पर वो रुक गया कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, अब तो हेलमेट खरीदना ही पड़ेगा मुझे। सेकंड लाइन पे मैंने क्या किया गाइस, सेकंड लाइन पे मैंने ये देने की कोशिश की है कि अब मैं जो बता रहा हूं वो उसको कैसे बेनिफिट देगा, मेरा जो प्रोडक्ट पूरे आर्टिकल में मैं लिखने वाला हूं वो उसको कैसे बेनिफिट देगा। तो सेकंड लाइन में ये लिखा है, टुडे हियर इन दिस कंटेंट वी विल टॉक अबाउट द फ्यू बेस्ट हेलमेट्स व्हिच मे मेक योर फैमिली रिलैक्स्ड। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ, सेकंड लाइन पे मैंने उसको बता दिया कि हेलमेट जरूरी है, ये फर्स्ट लाइन में बता दिया था और उसको इमोशनल तरीके से घेरने की कोशिश की थी। सेकंड लाइन पे मैंने ये बता दिया कि अब वो वाले हेलमेट देख ले जो कि सबसे बेस्ट है इस टाइम पे और तुझको खरीदना चाहिए। तो गाइस यहां से मैंने उसके माइंड को बिल्कुल फ्रीज कर दिया कि वो आगे पढ़े। कोशिश मैंने पूरी की है, 100% गारंटी नहीं है कि वो करेगा लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है। अब मेरे चांसेस ज्यादा है कि लोग मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे। फोर्थ सेगमेंट में गाइस अब मैंने उसको गाइड करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसे यही चाहिए था, क्योंकि मैंने जो ऊपर टाइटल में फर्स्ट लाइन पे और सेकंड लाइन पे उसको बताया है, अब उसके बाद उसको गाइडेंस ही चाहिए। तो गाइडेंस मैंने यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। आपको क्या क्या ध्यान देना है हेलमेट्स खरीदते वक्त, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन बाइंग द हेलमेट्स। अब उसका माइंड में स्ट्राइक हो गया, इन पॉइंट्स को ध्यान रखूंगा तो इसलिए पढ़ूंगा भी। तो अगर खरीदने जब जा रहा है या खरीदेगा ऑनलाइन तो इन पॉइंट्स का वो ध्यान रखेगा, इस वजह से वो पढ़ेगा। अब वो यहां पर पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके हेड का शेप एंड साइज का आप ध्यान रखोगे। अब मैंने यहां पर रिटेंशन के बारे में बता दिया, आपका जो हेलमेट है वो कितना फिट रहेगा आपके पूरे फेस के अंदर थ्रू आउट द एंटायर राइडिंग। फिर मैंने वाइजर के बारे में बताया कि आपका जो वाइजर होगा, जो वो स्क्रीन होती है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर नॉलेज दी है कि आप उसको कैसे ध्यान रखोगे। कुशनिंग जो होती है गाइस, वो पैडिंग जो होती है हेलमेट्स की, कि हेलमेट में पैडिंग कैसा होना चाहिए ताकि आपको वो कहीं से चुभे ना या फिर कहीं से आपको कोई इरिटेशन फील ना हो। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, IASI सर्टिफिकेशन के बारे में बताया कि क्यों IASI सर्टिफिकेशन जरूरी है हेलमेट के बारे में। यहां पर मैं उसको पूरा घेर रहा हूं ये समझाने में कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं ना वो बहुत प्रीशियस है। अब मैं उसको घेर रहा हूं अपने पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। अब वो पढ़ता हुआ जा रहा है और मुझसे कन्विंस होता हुआ जा रहा है, यार ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो जाता था और हेलमेट खरीद के लिए आता था, बट अब तो मैं इस चीजों का ध्यान रखूंगा। अब वो मेरे पूरे एंगल में आ चुका है, मेरे पूरे सराउंडिंग में आ चुका है। अब गाइस वो जो करेगा वो देखेगा कि चलो यार अब देख लेते हैं कि इन्होंने इस अकॉर्डिंग, मतलब जो कि ऊपर पूरा तरीका बताया है कि ये ध्यान रखो, उस अकॉर्डिंग इन्होंने कौन से हेलमेट को यहां पर रिकमेंड किया है। तो गाइस मैंने यहां पर कुछ हेलमेट के इमेजेस और उस हेलमेट के थोड़े बहुत फीचर्स लिखने के बाद यहां पर मैंने दे दिया गाइस मेरा फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है मेरा वो Amazon का लिंक, एंड दैट इज नॉन एज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि अब मैं चाहता हूं कि वो ये देखने के बाद, इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद कन्विंस हो, एटलीस्ट हो जाए। कन्विंस अगर एटलीस्ट हो जाए तो गाइज वो यहां पर क्लिक करके सीधा बाय कर ले। इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। और ये वो लिंक है गाइज जिस लिंक से वो मेरे
एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट में जाएगा और वहां से वो बाय करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से गाइज मैंने यहाँ पर 5-6 हेलमेट्स खुद से पिक करके डिफरेंट राइडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने दे दिया है, सो दैट किसी भी टाइप का राइडर हो, चाहे वो बुलेट राइडर हो, चाहे वो अपाचे राइडर हो, चाहे वो बजाज पल्सर चलाता हो, चाहे वो सीबीजी एक्सट्रीम चलाता हो, हर बंदे के लिए मैंने यहाँ पर, चाहे वो स्कूटी चलाता हो, हर बंदे के अकॉर्डिंग मैंने 5-6 हेलमेट चूज करके फिट कर दिए, सो दैट अब वो किसी भी तरह का कुछ भी सोच रहा हो कि मैं तो ये हेलमेट पसंद नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर हो। तो गाइज ये था मेरा वो सारा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया, अपने कंटेंट को स्ट्रक्चराइज किया कि अब बंदा जो है वो कन्विंस हो जाएगा। अब वो कन्विंस हो गया और उसने क्लिक कर दिया तो गाइज वो सीधा एफिलिएट मार्केटिंग के उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा जिसमें वो बाय करेगा, तो सेल मेरा काउंट होगा। गाइस इससे 2 बहुत बड़े फायदे हुए, पता है कौन से? नंबर 1 कि सबसे पहले इतना बड़ा जो कंटेंट लिखने का फायदा हुआ, इससे मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ गया, क्योंकि मेरे कंटेंट ने उसे मेरे साइट के इस पेज पे रोक के रखा था, जिससे गूगल का वो वाला फैक्टर ट्रिगर हो गया कि इस पेज में जो लोग आते हैं वो बहुत देर रुकते हैं। इसका मतलब कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। गूगल को जैसे पता लग गया कि इसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन इस साइट का बहुत स्ट्रांग है, गूगल ने इस कंटेंट को हर उस कीवर्ड पर रैंक करा दिया जो कि हेलमेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये गूगल का फैक्टर है एवरेज सेशन ड्यूरेशन, राइट। सेकंड बड़ा फैक्टर क्या हुआ गाइस? सेल। मैंने सेल निकाल दिया। अब मेरा ये आर्टिकल रैंक करता रहेगा हमेशा के लिए, जब तक कि इसका कोई बेटर कंटेंट ना आ जाए, इससे बेटर फैक्टर कोई और ना अपने कंटेंट के अंदर डाल दे और गूगल उसे ना रैंक करा दे, तब तक ये रैंक करता रहेगा। रैंक से ट्रैफिक जनरेट होता रहेगा और ट्रैफिक से सेल जनरेट होता रहेगा, और गाइज इसको ही एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, राइट। तो गाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंटेंट नहीं लिखना आता, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट फेच करना है। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया था, आप उसको क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो, उस वीडियोस को देखो। आज से इस स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर दो। अब इस कंटेंट का एसईओ कैसे करना है वो मेरा नेक्स्ट इस सीरीज का पार्ट है। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और बेल आइकन को क्लिक कर लो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं इसका एसईओ पे वीडियो बनाऊंगा कि इस कंटेंट का अब एसईओ कैसे करना है, तो आपको इजीली वो वीडियो मिल जाना चाहिए। गाइस कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज मेक श्योर गाइस, आप में से बहुत लोग हैं जो कमेंट में यही नहीं बताते कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखा बस चले गए। गाइस मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आप इसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा गाइस, मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट कैसे बनाऊंगा और मुझे कैसे समझ आएगा कि किस टाइप का कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहा है। तो गाइस 2-वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली मैं आपके कैमरे के इस साइड हूं और आप मेरे कैमरे के उस साइड हो, हम दोनों के बीच डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, बट हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दिस कमेंट सेक्शन। आपने देखा है कि हमारा जो मैक्सिमम कमेंट है उसके रिप्लाई आप लोगों को मिलते हैं। तो गाइज कमेंट ही एक ऐसा जरिए है जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई करके आपके कॉन्टैक्ट में आ सकता हूं। कमेंट करना जरूरी है। सेशन को लाइक अगर अभी तक नहीं किया गाइज, प्लीज मेक श्योर लाइक कर दो। इतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो लाइक करोगे तो मोटिवेशन हमारा अप होगा और हम आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। सो गाइज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, बाय बाय।